हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आकांक्षा क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ में परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और परसेंटेज चैप्टर में हम लोग क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 7 और हमारी जो मंगलम सीरीज है इसके तहत हम लोग आज क्लास 7 पढ़ने वाले हैं। चलिएगा हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 7। जैसा कि हमारे बीच में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि बिना सफलता के कुछ भी नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ हम लोग मेहनत करके एक सिलेक्शन जरूर ले पा रहे होंगे। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज का जो हमारा टाइप है वो टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 क्या है? निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? निवेश और व्यवसाय पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न हमारे बीच में आए हुए हैं ग्रुप डी में। तो पहला ही सवाल जो हमारा दे रखा है वो आपके बीच में ग्रुप डी 17/9/2018 में पूछा गया सवाल है। तो क्या लिखा है? लिखा अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? सवाल इस तरीके का है। क्या सवाल कह रहा है कि अगर उस बच्चे के पास 25,000 रुपये निवेश करता है, एक दुकान वो खोलता है और उसमें कितने 25,000 रुपये लगाता है और 25,000 रुपये से जब दुकान खोलता है तो कहता है कि 25,000 जो हमने लगाया उसमें से 25,000 का जो 30% है वो दुकान की फिनिशिंग मतलब दुकान को मेंटेन करने के लिए 30% पैसा खर्च कर देता है 25,000 का, और इसी 25,000 का जो 20% है वो दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री लाने के लिए खर्च करता है। तो आपसे पूछता है कि अब उसके पास कितने पैसे बचे। चलते हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना खर्च कर रहा है? 30%। कितना? 30% यहाँ खर्चा कर रहा है और 20% अन्य आवश्यक सामग्री पर खर्चा कर रहा है। अगर डैड लगाएं तो क्या 30% यहाँ खर्चा कर रहा है, 20% यहाँ, यानी कि टोटल अगर देखा जाए टोटल, तो टोटल वो कितना खर्चा कर रहा है? 30% और 20%, यानी कि टोटल वो कितना 50% खर्चा कर दिया उसने। तो अब आप ही बताइए, अगर वो 100% टोटल है और 100% में से अगर उसने 50% खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना बचा होगा? 50% ही बचा होगा। यानी कि परसेंटेज में हमको पता चला कि कितना बचा, यानी कि 25,000 था टोटल पैसा। टोटल पैसा कितना था? 25,000 और शेष बचा कितना? शेष हमारे पास अभी 50% बचा है, यानी कि 25,000 का 50% अगर निकाल दें तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा हमारे पास बचा है। तो आप इसको यहाँ से भी कर पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे सम डिजिट से, यानी कि 5 और 2 7 और 5 यानी कि 7 × 5 = 35। 35 का मतलब क्या होता है? 5 3 8। जिसका सम 8 होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो ये 1 और 2 कितना 3 होता है, ये नहीं होगा। ये इसका सम डिजिट 2 है, ये भी नहीं होगा। 5 ये भी नहीं होगा। और 5 2 7 और 1 8, यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं सम डिजिट करके। अगर ऐसे नहीं लगाना है तो आप इसको हल भी कर सकते थे। यहाँ पर ये 25,000 दे रखा है और गुणे में 50% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 25 पंचे कितना होता है? 125 और आपके 2 जीरो रह गए, यानी कि कितना 12,500 रुपये जो हैं वो उसके पास अभी शेष बचे हुए हैं। तो ऐसा ही सवाल हमारा ग्रुप डी में आया हुआ था और शिफ्ट 1 में पूछा गया।
चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। मृदुला क्या करते हैं, पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में उसने 90% कितना 90% किराए पर व बिजली का भुगतान करने में, किस पे 90% खर्चा कर दिया, किराए पर और बिजली बिल उसने जमा कर दिया। और कह रहा है भुगतान करने में 10% यदि वह अच्छा ये देर का अधिप्राप्ति में उसने अगर 90% खर्चा किया और किराए और बिजली बिल में उसने 10% दे दिया, तो कह रहा है यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर कितना 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर क्या दे रखा है, जो 15,000 रुपए दे रखे हैं वो खर्च कर रही काहे पर, किराए और बिजली पर। तो आप ही बताओ, तो किराए और बिजली पर कितने परसेंटेज में खर्चा करी, दिया है किराए और बिजली बिल का भुगतान करने में 10%, यानी कि जो 10% की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, वो 15,000 के बराबर दे रखी है। यानी कि 1% की जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 15,000 और बटे में 10, तो जो 0 से कट जाएगा यानी कि 1500 आ जाएगा। तो आप ही बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 100% का मतलब हो जाएगा 1500 और गुणे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 15 कम 15 और कितना 4 0, यानी कि 1,50,000 ये आ गया। और आपसे कह रहा है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना, देखिएगा ये क्या कह रहा है कि यहां से हमने टोटल निकाल लिया कि टोटल उसका पैसा कितना था, लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछ रहा, सवाल में पूछ रहा है कि तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में, किसमें, अधिप्राप्ति में पूछ रहा है। और अधिप्राप्ति में हम कितना 90% ही तो खर्चा कर रहे हैं, 90% अधिप्राप्ति में दे रहे हैं, यानी कि 1% का मान कितना आ गया 1500। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, 90% का मान पूछ रहा है, ना कि 100% का। तो आप अगर टोटल पूछता तो ये करते, टोटल नहीं पूछ रहा तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से 90% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1500 और गुणे में कितना 90 और 15 नवा कितना 135 होता है और 3 0 हो जाएंगे, यानी कि कितना 1,35,000 और 1,35,000 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं, चलिए देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। एक किराए की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। कहने का मतलब यह है कि एक किराए की दुकान दो अलग अलग, मतलब दो लोग बेचने वाले हैं, तो दो लोग विक्रेता आए और रस के पैक बेच कर गए, यानी कि कितनी बोतलें 600 बोतलें, कितनी 600 बोतलें, कितनी 600 बोतलें खरीदते हैं, है ना। वो दुकानदार दो विक्रेताओं से कितनी टोटल मिला के कितनी 600 बोतलें खरीदता है। लिखा है 20% माल विक्रेता 1 से खरीदता है और 80% जो माल है विक्रेता 2 से लिया जाता है। एक बोतल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 25 रुपए, मतलब एक बोतल का जो मूल्य है वो 25 रुपए है। फिर कह रहा है विक्रेता टू जो था के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो विक्रेता 2 था उसने जो माल दे के गया दुकानदार को, उसमें से 25% माल सिर्फ एक दिन के लिए ही यूज हो सकता था और बाकी अगर एक दिन के ऊपर यूज करता तो बेकार हो जाता। तो वो कह रहा है वो माल वापस लौटाने का फैसला करता है, यानी कि 25% माल वो क्या कर देता, वापस कर देगा। तो कह रहा है विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो टोटल पैक कितने हैं, अगर देखा जाए तो टोटल पैक कितने हैं, टोटल पैक है 600, कितने हैं 600 रस हैं, कितने रस 600 में पैक किए गए रस की
600 बोतलें हैं, क्या है ये बोतल है, क्या है ये बोतल है। अब आपसे कह रहा है विक्रेता 1 जो है, मान लो 600 बोतल में एक तरफ विक्रेता फर्स्ट है और एक तरफ विक्रेता सेकंड यानी कि दूसरा है। अब कह रहा है कि 20% माल विक्रेता 1 यानी कि 600 का 20% आप निकालेंगे तो 600 का आप 20% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दून 12 यानी कि 120 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, और दूसरे से 80% यानी कि 600 का आप 80% निकालेंगे तो 8 छंग 48 यानी कि कितना 480 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 480। ठीक है, तो कह रहा है ये एक जो था वो 20% बोतलें लिया यानी कि 120 बोतल बनी होंगी और इसका कितना 480। अब एक बोतल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 25 रुपये। कितना है 25 रुपये। अब कह रहा है विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद वो दुकानदार ने जो विक्रेता 2 था ना, विक्रेता मतलब जो बेचने वाला था वो दूसरा जो था उससे उसकी जो माल था उसका जो बोतलें थी उसको चेक करना स्टार्ट किया दुकानदार ने। तो उसने क्या पाया कि उसमें से 25% जो माल था वो एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता था, तो वो माल वापस लौटाने का फैसला करता है। यानी कि 25% माल जो दूसरा व्यक्ति देकर विक्रेता गया था वो वापस करना चाहेगा, कौन दुकानदार, यानी कि इसका 25% वापस करना चाहेगा। और आप ही बताओ अगर 25% खराब रहा होगा माल, क्या रहा होगा, अगर खराब रहा होगा तो क्या 75% जो माल रहा होगा वो उसका सही नहीं रहा होगा, बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है विक्रेता 2 से कितना धन वापस मिलेगा। भाई जितनी बोतलें जितने पैक वो वापस करेगा उसके हिसाब से तो पैसा ही मिलेगा। तो कितने परसेंट 25% वापस कर रहा है, यानी कि 480 का आप 25% जब निकालेंगे 480 का आप कितना 25% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चक्को 100 और 4 से काटेंगे तो कितना 120। इसका मान कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका मान 120 हो जाएगा। अब आप ही बताओ एक बोतल का मान कितना है 25 रुपये। जब एक बोतल का मान 25 रुपये है तो ऐसे ही 120 बोतलें वो वापस करेगा तो कितना मान आ जाएगा, जीरो जितने हो लगा लो, 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, 24 और 6 30, यानी कि कितना 3000 रुपये हो पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन 3000 रुपये वापस मिलेगा दुकानदार को। और ये 2018 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है और ये सवाल अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आते हैं और लड़कों को फंसा के ही चले जाते हैं, तो आप लोग इसमें फंसेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे सवालों को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। देखिएगा लिखा एक खाद्य खुदरा श्रृंखला। खुदरा श्रृंखला का मतलब होता है कि आप लोग देखे होंगे पैकेट पे जितना मूल्य पड़ा होता है उसे खुदरा मूल्य कहते हैं, है ना। तो लिखा एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। कितना है, डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। कितने ताजे, बाकी जो है यानी कि बाकी कितना 30% भाई खुदरा है। बेकार की अगर बात करें, ठीक है, अगर फल की भी बात करें तो खुदरा मतलब बेकार और शेष ताजे उत्पाद है। ताजे का मतलब बिल्कुल ताजे, यानी कि ताजे कितने परसेंट, 30 चला गया तो बचा कितना होगा 70%, है ना। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। यानी कि आप ही बताओ, यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री कितनी होगी। तो आप ही बताओ, इसमें दे रखा है ये खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। कितना है, डेयरी उत्पाद है और शेष। तो आप इसमें क्या कर पा रहे होंगे, आप सीधे क्या कर दीजिए, जो 50,000 आपका था, क्या था 50,000, लिखा है प्रत्येक माह लगभग इतने की बिक्री होती है और बिक्री होती कितनी है 30%। तो साफ साफ कह रहा है कि बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, यानी कि इतना ही तो उत्पाद कर रहा है, यानी कि 50,000 का आप
30% निकाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, यहाँ सम डिजिट 5 है, यहाँ 3 है, यानी कि 5 3 15, और 15 भी आप सम डिजिट जोड़ोगे तो 15 में कितना, 5 और 1 6, जिसका सम डिजिट 6 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। इसका 3 है, ये नहीं होगा, इसका 4 है, ये नहीं होगा, 5 2 7 ये नहीं होगा, और 5 और 1 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप अच्छे तरीके से इसको कर भी पा रहे होंगे। 5 3 15 और कितने 3 0, यानी कि कितना 15,000 रुपये वो क्या कमा पा रहा होगा, है ना। तो डेयरी उत्पादों की जो बिक्री की राशि है वो कितनी है, 15,000 रुपये। कितनी, 15,000। आप इसको सम डिजिट से भी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे 50,000 का 30%, आपने देखा 5 या 15, 15 का मतलब ऐसे लिखे 15, 15 और एक 5 और एक कितना 6, जिसका सम डिजिट मतलब जिसका जोड़ 6 होगा वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पिछले साल मनीष कार्नर के ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख और दुकान 2 पर 1,50,000 का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही 1 20% और तिमाही जो 2 है उस पर 55%। और तो कह रहा तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। तो इस पहले में दुकान पहले में कितना 1 लाख, दुकान 2 पर कितना 1,50,000 निवेश करता है, यानी कि आप देखें तो टोटल कितना निवेश कर रहा है। और अगर टोटल कितना निवेश कर रहा है तो पहले पे 20% और दूसरे पर 55%, यानी 55 और 20 कितना होता है, कितना 75। अगर 75% निवेश कर रहा है तो बचा कितना तीसरे में 25%, कितना बचेगा 25%। अगर 25% बचा तो आप कितना 2,50,000 का 25% निकाल दीजिए, आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आप लोग करिए, देखिए आंसर इसका क्या आ रहा है। आप लोग सीधे कर ही सकते थे कि दुकान फर्स्ट पर जो दुकान है, दुकान फर्स्ट पर कितना 1 लाख, कितना 1 लाख, और दुकान 2 की अगर बात करें तो कितना 1,50,000, टोटल मिला के कितना 2,50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। और आप ही बताओ 20% उसने पहले बार तिमाही और दूसरी तिमाही में 55, यानी कि 55 और 20 कितना होता है, मेरे हिसाब से कितना 75% हो जाएगा। कितना 75%। तो शेष बचा कितना 25%, कितना बचेगा शेष 25% बचा। तो यही आपसे पूछ रहा है 2,25,000 का 25% कितना, वही तो पूछा। तिमाही जो तीसरे में बची वो कितनी राशि बची, तो 25% ही तो बची, यानी कि 25%। आप ऐसे भी सवाल को लगा सकते थे, 25% का जो मान है वो 2,50,000 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है 25 से कम 25 और ये कितना 4 0, तो आपसे 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% मतलब 100 और गुणे में 10,000, तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको 2,50,000 का 25% निकालना था। 2,25,000 का कितना 25% निकालना था। आप यहाँ सम डिजिट लगा सकते थे, 5 और 2 कितना 7, और 5 2 कितना 7, 7 7 कितना 49, 49 का सम डिजिट 4 होता है, यानी कि जिसका सम 4 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि ये नहीं होगा। 6 2 8, 8 और 2 14, यानी कि इसका सम डिजिट 5 है, ये भी नहीं होगा। 5 2 7, 7 6 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। हाँ बी, और ये तो 6 5 11, यानी कि इसका सम डिजिट कितना 2, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको हल भी कर सकते थे। 2 0 से 2 0, 25 25 में कितना 625 होता है,
और पीछे कितने आपके 2 जीरो हैं, तो यानी कि 62,500 और आपका बिल्कुल राइट सही जवाब है 62,500। तो इस तरीके से इस सवाल को कर पा रहे होंगे आप लोग। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था। कितना था? 20,000। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? यानी कि 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो आप लोग बताइए। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे कर पा रहे होंगे हम लोग। यहाँ लिखा मयंक पूंजी निवेश का कितना 2,000 रुपये, कितना 2 नहीं 20,000 है, कितना है 20,000 रुपये क्या करता है, ठीक है, पूंजी निवेश करता है। और कह रहे इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण पिछले वर्ष में जितना किया गया था, पिछले वर्ष मान लो जितना भी किया गया हो, कहने का मतलब अगर पिछले वर्ष 100% किया गया होगा, ठीक है, तो कह रहा है कि निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना कर रहा है। अगर पहले 100 हुआ होगा तो 30% बढ़ा रहा है, यानी कि कितना 130% बढ़ा करके कह रहा है कि बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो इस वर्ष वो कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, यानी कि 20,000 का कितना 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 30% बढ़ाएगा तो कितना 130 बढ़ा देगा, 130%, यानी कि 20,000 का 130% कितना होता है। आप लोग सम डिजिट से बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आप बताओ 3 और 1 4, यहाँ 4 आएगा और 4 और 2 8, यानी कि जिसका सम डिजिट 8 होगा वो ऑप्शन सही होगा। इसका सम डिजिट 6 है, ये नहीं होगा। 5 2 7 2 9 ये नहीं होगा। 6 2 8 ये सही हो सकता है। 3 2 5 ये नहीं होगा। यानी कहने का मतलब 26,000 ही ऑप्शन सही होगा। आप इसको हल करो तो कैसे हल करेंगे आप, परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे। जब परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 13 दूना कितना, ये 26 हो जाएगा। और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो इधर, कितना 26,000। आप इसको दूसरे मेथड से भी, फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है 30% बढ़ाने की योजना कर रहा है। तो परसेंटेज कितना है 30% बढ़ाने की योजना। तो ऐसे आप कर सकते थे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, ठीक है, 3/10 होती है। आप क्या करेंगे इसमें, ये कह रहा है कि 20,000 था, पहले निवेश कितना था 20,000, हमारा कितना था 10, यानी कि जो 10 की वैल्यू है कितनी है 20,000 है, कितनी है 20,000 है। यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो यानी कि 1 का मान कितना आएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। आपसे कह रहा है बढ़ा के, तो बढ़ा के पहले 10 था, अब 3 बढ़ गया तो कितना, आपसे 13 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे 2,000 गुणे 13, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा 26,000 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर पा रहे होंगे। आप इस मेथड से लगाइए या आप इस मेथड से लगाइए या आप इसमें सम डिजिट का प्रयोग कर लीजिए, सारे मेथड बेहतर हैं और हर एक तरीके से आपको आंसर ही मिलेगा और बेहतर तरीके से मिलेगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर फर्स्ट में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज में होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। चलिएगा इस सवाल को आप लोग लगाइए और बेहतर तरीके से इसका आंसर आ सकता है, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से लगाइए या फिर आप डायरेक्ट मेथड से लगाइए। देखिए इस सवाल को हम कैसे कर पा रहे होंगे। लिखा एक स्पोर्ट्स रूम में इतने का सामान, स्टोर रूम में कितना 50%, कितना 50% बिक्री के स्विमिंग के सामान में, किसमें स्विमिंग के सामान में होती है और 40% बिक्री किस पे आउटडोर गेम पे होती है, किस पे आउटडोर गेम पे। और जो 10% है वो किस पे
इंडोर गेम पे होते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जो 10,000 है वो किसका, स्विमिंग का है। किसका है, 10,000 स्विमिंग का। और परसेंटेज में स्विमिंग का कितना दे रखा, 50%। यानी कि जो 50% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 10,000 के बराबर है। तो आप निकाल लीजिए कि टोटल कितना पैसा रहा होगा। यहां से निकालेंगे 1% की वैल्यू तो हो जाए कितनी, 10,000 और बटे में कितना, 50, और 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। आप यहाँ से जिसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 200। अगर ये 200 होगा तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। कितना टोटल पैसा, कितना, 20,000 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, तो आउटडोर गेम की बिक्री, आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा पूछ रहा है। तो आउटडोर पर कितना, आउटडोर पर कितना, 40%। यानी कि 20,000 का किसका, आप 20,000 का कितना, 40% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8,000। कितना, 8,000 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 8,000। कितना, 8,000। आप इसको सम डिजिट्स भी कर सकते थे, 4 दूनी 8, जिसका सम डिजिट 8 वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक रिस्टार्ट सप्ताहांक पर विशेष छूट प्रदान करता है। वह सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वह अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसान सवाल है ये, और जबकि 2018 के शिफ्ट 3rd में आया हुआ सवाल है। आप क्या कर सकते, डायरेक्ट कर सकते थे कि अगर 15% की वृद्धि देखते हैं, क्या 15% की वृद्धि देखते हैं, अगर 15% की वृद्धि हो रही है तो आप ही बताओ 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20 होता है। कह रहा है पिछले साल उसके पास 1500 थे, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500। कितनी, 1500। यानी कि 0 से 0 और इसको काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 1 यूनिट का जो मान आएगा कितना, 75। अब वृद्धि कर दी गई, यानी कि 20 से कितने, 3 हो गई, यानी कि 23 होगी। कितनी हो गई, 23। आपसे 75 गुणे 23 का मान पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, आप इसका सम डिजिट निकालेंगे तो 7 5 12, 12 का मतलब कितना, 3 होता है, और 3 2 6, 6 3 18, यानी कि जिसका सम 9 होगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हो 7 2 9 5 1 6, 6 5 11, इसका सम तो नहीं आ रहा है। 3 2 5, 3 2 5 होता है, और यहाँ पर 7 5 12, 3 5, 3 2 ये 5 हो जाएगा, और 7 5 12 मतलब 3, 5 15, 15 मतलब 6, जिसका सम 6 होगा वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ये नहीं हो सकता। और 7 2 9 5 1 6 ये ऑप्शन सही हो सकता है। और 6 5 11, 11 और 1 12 ये नहीं होगा। और 8 1 9 5 2 7 ये भी ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा। यानी कि इसका आप गुणा करेंगे तो 17 23 आएगा। कितना आएगा, 17 23। आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कह रहा 15% की वृद्धि हो रही है तो पिछले साल कितना, वो 1500, यानी कि जो 1500 है, क्या जो 1500 है वो कह रहा है 15% की वृद्धि, यानी कि पिछला 100% रहा होगा, 15% की वृद्धि यानी कि 100, 15% निकाल दीजिए 1500 का, 115% यानी कि 2 0 से 2 0, अब 15 पचे 75, 15 पचे, अच्छा ये 17 25 होना चाहिए, 17 25 होना चाहिए। ठीक है, 15 पचे 75, और 15 एक कम 15 और 7 22, और 15 कम 15 2 कितना
17 कितना आएगा 17 25। आप लोग एक लाइन में आंसर भी दे सकते थे, सम डिजिट से भी दे सकते थे, जैसे मन मर्जी हो आपकी, उस तरीके से सवालों को आप हल करिए, लेकिन बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को लगा के आइए, क्योंकि ग्रुप डी में का ही सवाल है 2018 में। और आप लोग ऐसे बेहतर तरीके से अगर पढ़े होते, एक मेथड नहीं, दो दो तीन तीन मेथड तरीके से पढ़े होते, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लिखा किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। क्या है? किसी मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है? जिसमें बहुत सारी धातुएं मिली होती हैं, उसको मिश्र धातु बोलते हैं हम लोग। लिखा है 15% क्या है उसमें? चांदी है। और लिखा है मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है। क्या है? 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है? आप ही बताओ। 51 ग्राम अगर चांदी है और 15% चांदी, यानी कि 15% का मान कितना है? 51 है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? अगर 15% चांदी है तो 85% और चीजें रही होंगी। कहने का मतलब है 15% का मतलब कितना है? 51। कितना है? 15% का जो मान है वो कितना है? 51 है, यानी कि 1% का मान कितना है? 51/15 हो जाएगा। तो दूसरी धातु, यानी कि पहली धातु कहने के चांदी 15 है, तो आप बताओ दूसरी धातु कितनी बची? 85% का मान आपसे पूछ रहा है 51/15 और गुणे में कितना? 85। 15 पचे 75, यानी कि ये इससे 15 से नहीं कटेगा। 1 मिनट, आप इसको 5 से काट दीजिए। 5 3 15 और 5 1 कम 5, 3 5 7 35, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 कम 3 और 3 7 21, यानी कि 17 और 17 का गुणा कितना होता है? 289 हो जाए। कितना? 289 ग्राम। कितना? 289 ग्राम, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 289। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या चीज हमको दे रखा है परसेंटेज में और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है। अगर यहाँ पर 15% चांदी है और यहाँ पर लिखा है 51 ग्राम चांदी है, यानी कि 15% का मान ही 51 है। 15% बराबर 51, तो 1% बराबर 1% का मान कितना होगा? अगर आपसे टोटल पूछता कितना, तो आप 100% का मान निकालते, लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है क्या? दूसरी धातु क्या होगी? अगर 15% चांदी है तो दूसरी धातु कितनी? 85 रही होगी, यानी कि आप हमसे क्या पूछ रहा है? 85% का मान पूछ रहा है। आगे बढ़ते हम लोग, चलेगा देखते हैं। ये हमारा टाइप समाप्त हुआ यहाँ पे, और जो हमारा अगला टाइप है वो अगला टाइप है प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने संबंधी प्रश्न, यानी कि प्रतिशत जो मात्राएं ज्ञात करने पड़ती हैं, ऐसे सवाल हमारे ग्रुप डी रेलवे में पूछे हुए सवाल हैं। इन सवालों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे आज। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। क्या? 40% हार गई। यदि उसमें से 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या बताए। आप बताइए, यहाँ पर जो 40% दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है? हार का। काहे का? हार का मान दे रखा है। और यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 75 जो दे रखी है, वो काहे की? जीतने की दे रखी है। तो आप ही बताओ, टोटल अगर 100% होता है, टोटल कितने का होता है? अगर ये 100% है, 100% में अगर 40% हार गए, क्या हुआ? 40% हार गए, तो आप ही बताओ क्या 60% जीती नहीं होगी? 60% जीती होगी। और यहाँ पर लिखा है 75 मैच जीत गई, यानी कि जो 60% है वो किसके बराबर है? 75 के बराबर है। यानी कि जो 1% होगा वो किसके बराबर? 75/60 के हो जाएगा। तो आप बताओ 100% किसके बराबर हो जाएगा? 75/60 और गुणे में कितना? 100। आप काट पा रहे होंगे। आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 और 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 25 पंचे कितना? 125। कितना होता है? 125 होता है। कितना? 25 पंचे 125, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ए। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे आप लोग? अगर आपको परसेंटेज में जो अगर वैल्यू दे रखी है, अगर कोई मान आपको
वैल्यू में दे रखा है, मान दे रखा है कोई, तो आप देखो मान किसका है, जिसका मान होगा उसी का हम परसेंटेज के बराबर मान रखेंगे और वहां से हम 1% का मान निकालेंगे और जब 1% का मान आ जाए तो हम लोग क्या कर पा रहे होंगे, उसका फिर 100% निकाल देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी। चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। लिखा है 110% के 10% का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिएगा आरआरबी एलपी में पूछा गया, लोको पायलट में सीबीटी 2 का है ये, है ना। और ये 2019 का सवाल है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है और इतना आसान सवाल है। लिखा है आप इसको ऐसे ही तो कर सकते थे। लिखा है क्या, यहाँ पर सम डिजिट निकाल लो, यहाँ पर सम 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 दूना 4, जिसका सम 4 होता है वही ऑप्शन सही होगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए। चलते हम लोग लगा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 110 क्या 110 110 के जहाँ पे के है ना, गुणे का चिन्ह लगाओ। 110 के 110% जाएगा तो बटे में 100 हो जाएगा, गुणे 10% यानी कि बटे में 10/100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। तो आप बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके चले गए। आप ही बताओ 11 और 11 की गुणा कितनी होती है, 11 ग्राम कितना 121 होता है और बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव, यानी कि 1 दशमलव कितना 21, जो कि आपका ऑप्शन पे नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर 110 दे रखा है, चलिएगा कोई बात नहीं। 11 11 का गुणा करेंगे 121 होगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, ये 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा तो 12.10 हो जाएगा। कितना 12.10 या 12.1, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब ये हो। आप यहीं पर ही कर सकते थे। इसका सम कितना है 2, इसका सम कितना है 2 और इसका सम कितना है 1, बीच में तो गुणे ही आएगा और जब गुणा आएगा तो सम डिजिट निकाल लो। 2 दूना कितना 4, यानी कि इस 2 दूना 4 एक कम 4, यानी कि सम डिजिट जिसकी 4 होगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 1 और 2 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही होगा। और इसमें एक खास बात और ये है कि अगर परसेंटेज लगा हो या डेसिमल लगा हो, अगर गुणे में कोई चीजें हैं तो सम डिजिट में डेसिमल और परसेंटेज की कोई ही वैल्यू नहीं होती। आप सीधे सम डिजिट करिए और अपना आंसर दीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर हम लोग। लिखा है विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। आप लोग देखे होंगे कि जब 12th या हाई स्कूल का रिजल्ट आता है या किसी ग्रेजुएशन लेवल का, कोई कहने का मतलब कोई भी रिजल्ट आता है, वहां पर आपको परसेंटेज निकालना होता है। तो आपको सब्जेक्ट दिए होते हैं, मान लो 5 सब्जेक्ट दिए हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पांचों सब्जेक्टों के नंबर टोटल करते हैं। क्या करते हैं, टोटल करते हैं। और टोटल जब करते हैं तो उसके पूर्णांक भी टोटल करते हैं। पूर्णांक अगर प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 है और 5 सब्जेक्ट हैं तो क्या करेंगे, आप टोटल को 500 कर लेंगे। कितना 500, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा और कितने कितने हमने नंबर पाए हैं 100 में, वो हमारे टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो जो हमारे मार्क होंगे, है ना, उनको टोटल ऊपर लिखेंगे और जो हमारा टोटल होगा पूर्णांक उसको हम नीचे लिखेंगे और परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं। सेम सवाल सेम वैसे ही करना है। विलयन जो होता है, विलयन में कहने का मतलब है पानी के साथ, कहने का मतलब कुछ ऐसे 2-4 पदार्थ जो आपस में मिल जाएं उन्हीं को हम लोग विलयन बोलते हैं। तो कहता है विलयन में जो पानी है वो कितना 320 ग्राम है। तो टोटल कितना 320 ग्राम है। सामान्य नमक की मात्रा कितनी है 33 ग्राम, यानी कि 33 ग्राम और हो गया होगा इसमें। कितना 33 ग्राम। तीन सौ बीस गुणे 320 प्लस और कितना, ये 33 ग्राम और है। कितना है 33 ग्राम
क्या है, नमक इसमें मिला, तो टोटल विलयन कितना हो रहा होगा इसका, 3 2 5 और 3 कितना, 353 रहा होगा। अब ये टोटल हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया, ये टोटल विलयन हो गया हमारा कितना। अब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ विलयन की सांद्रता ज्ञात कर, क्या ज्ञात करना है, सांद्रता। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमको नमक की मात्रा ही तो निकालनी पड़ेगी, नमक की मात्रा ही पता होनी चाहिए कितनी है, कितनी है, 33 ग्राम। यानी कि द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए भार किसका, नमक का कितना है, 33, किस पे है, टोटल कितना, 353। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका इसको हल करिए, देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए इसको हम किस तरीके से, या तो 3 से 5 3 8 8 3 11, 3 से तो कटेगा नहीं, 11 से काट कर देखिए, 11 3 33 और 2 11 से भी नहीं कटेगा, यानी कि इसको तो अब हल ही करना पड़ेगा। यानी कि 33 गुणे 100 यानी कि कितना हो जाएगा, 3300 और बटे में कितना, 300, ये 53 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, मान लो एग्जाम हॉल में ऐसा सवाल आ गया और नहीं डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे। तो पहली बात देखिए, आपसे प्रतिशत द्वारा पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज में मान पूछ रहा है, तो पहली बात पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, 9.35 ग्राम। और दूसरा ऑप्शन 9.09, 9.35, यहाँ पर 13.05। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए, देखिएगा यहाँ पर ग्राम दे रखा है और सेम नंबर दे रखा है 9.35 9.35, तो क्या करें, यहाँ पर ग्राम दे रखा है तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो पहले ही हम बी ऑप्शन ना लेकर के हम पहले इसी से चेक करें। तो यानी कि इसी ऑप्शन को ही देखो, यानी कि 9 बार पढ़ा लगा क्या, इसको 9 बार चेक करो। 9 तिया कितना, 27 और 9 पचे 45, 2 47 और 27, 7 4 11 31, 1 मिनट, 27 7 4 11 यानी कि 31 और कितना आया था, 27 3 और यहाँ 9 में 7 गए 2 और यहाँ 2 में 1 जाएगा 1, यानी कि 123 दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा। आप देख कितने बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा लगा, लगाइए, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, हल कीजिए, यहाँ बचेगा 1, 12 में 5 जाएगा 7 5 12, यहाँ बचेगा 1, कितना, 171। क्या फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ और कितना, 5 बार लगाओ, 5 तिया 15। और जब इतना हमारा आंसर आ ही रहा है तो आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा जवाब। तो अगर ऐसे सवाल ना कटे तो ऑप्शन के थ्रू आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सेम सवाल वैसा ही सवाल है कि एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, 320 ग्राम यहाँ है, 31 ग्राम यहाँ है, दोनों को आप जोड़िए, 30 20 50, यानी कि टोटल कितना, 351, किस पे, 31 पे, तो 100 पे कितना। आप इसको हल कीजिए, 31 से कटेगा क्या, 31 से कम 31 और ये बचेगा 4 नहीं कटेगा, यानी कि आपको ही करना पड़ेगा 3100 और बटे में 351। तो यहाँ पर आप भाग कीजिए 351 और यहाँ 3100, 9 बार लगा के, क्योंकि ऑप्शन सबसे ज़्यादा 9 ज़्यादा बार है, तो 9 लगाइए, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, 9 3 27, 7 4 11, हाँ लग जाए, नहीं लगेगा, कितने बार जाएगा, 8 बार पढ़ा जाएगा, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, 4, 9 तिया 27 और 7 3 10, यानी कि 8 पॉइंट ऑप्शन आएगा, यानी कि चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
यानी कि 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8.83, क्योंकि एक बार भी पता चला जब 8 बार पढ़ा 9 बार नहीं लग रहा है और सारे ऑप्शन आपके क्या हैं 9 से शुरू हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका आंसर शेष बचा यानी कि एक बार कम है यानी कि 8 से शुरू है, तो आप लोग 8.83 कर सकते हैं और इस तरीके से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो 8.83% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक विलेन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 है, द्रव्यमान प्रतिशत, यहां पर होना चाहिए प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलेन की सांद्रता की गणना कीजिए। क्या गणना कीजिए, सेम सवाल है। क्या करेंगे, 320 ग्राम यहाँ है, 45 ग्राम यहाँ है, आप जोड़ेंगे तो 40 और 20 कितना होता है 60, 60 और 5 65, यानी कि टोटल कितना 365 हो जाएगा। किस पे 45 पे, तो 100 पे कितना, सही है ना। 320 और 45 क्या 365 होता है। आप यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 35, 5 तिया 15। अब तो ये अभाज्य संख्या हो गई यानी कि 900/73। अब आप ऑप्शन पे जाइए, कहाँ जाइएगा, ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन में देखिए सबसे ज़्यादा बार ऑप्शन कौन सही है 12, क्या 12.33 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप लोग पहले एक बार लगाइए, 73 कम 73 हो जाएगा, ये बचा कितना 7 और यहाँ बचा 8 यानी कि 17, 0 और यानी कि 2 बार पढ़ा लगाइए, 2 तिया 6 और 2 सते 14, 146, ठीक है बिल्कुल। और 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा और 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि कितना 24। अब लगाइए दशमलव और बढ़ाइए 0, यानी कि आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया, यानी कि सब जगह ज्यादा बार देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4, तो हम क्या करें 3 बार पढ़ा लगा के चेक करते हैं। 3 तिया 9 और 7 तिया 21, यही लगेगा। और 10 में 9 जाएगा 1 बचा, यहाँ 3 में 1 गया 2 बचा, यानी कि 21 बचा, बिल्कुल सही है। और अब देखिएगा 3 है, फिर हम कितने बार 0 बार नहीं, यानी कि क्योंकि एक संख्या आप बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो इसमें जब लगाएंगे 3 बार फिर पढ़ा तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 सत्ती 21, 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 सत्ती 21, यानी कि 219 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन लगभग 2 बार तो जा रहा है, लगभग कितना, अगर यहाँ 2 बार पहाड़ा लग रहा है, कितने बार 2 बार, यानी कि 12.32 आपका सही जवाब है, 12.32। और 12.32 का मतलब है आपका जो सही आंसर हो जाएगा कितना 12.33 के पास में है, तो आपका ऑप्शन कौन सा ए सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लिखा है 500 ग्राम पानी में 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक ब्लेंड तैयार किया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत के साथ। सेम सवाल है, कैसे इस सवाल को हम लोग कर पा रहे होंगे। देखिए लिखा है 520 ग्राम, यानी कि 520 ग्राम पानी है, 45 ग्राम उसमें नमक मिलाया गया, यानी कि टोटल इसका जो विलयन होगा, तो जो टोटल होगा, जो टोटल विलयन है वो कितना हो जाएगा, ये 520 और प्लस में कितना 45, अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 5 4 2 6 और 5, यानी कि 565 ही आएगा। सेम सवाल, ये रिपीटेड सवाल है, लगभग रिपीटेड, यानी 520 दे रखा है, अच्छा उसमें 365, ठीक है, ये 565 है, 45 ग्राम, यानी कि 45 ग्राम पर कितना 565 पे, तो 100 पे कितना, 5 से काटेंगे तो 9 बार, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3 और 1 4, 4 1 5, यानी कि यह हो जाएगा 900
और बटे में कितना 113। आप 113 से अब भाग लगाइए किसको, 900 को, तो लगभग ये 8 बार जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं 8 बार। 8 24, 8 एकम 8, 8 10 का 0, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7। 7 बार पहाड़ा लगेगा। अगर ये 7 बार पहाड़ा लगा तो ऑप्शन एक ही है, 7.796%, यानी कि 7.9696% है। तो जो ये आपका ऑप्शन होगा ए, वो बिल्कुल ही सही होगा, 7.96। इस तरीके से आपको पूरा नहीं करना है। आप लोग देखिए कि पहला पॉइंट हमारा क्या मिला। अगर पहला पॉइंट नहीं मिल रहा है तो उसके नीचे देखिए कुछ तो ही कम था, यानी कुछ कम कर दीजिए। 8 बार नहीं लगा, 7 बार लग जा रहा है। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। अगला सवाल, एक घोल में 8% नमक है। क्या है, 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है ना। तो क्या करना है, एक घोल का आयतन यानी कि जिस बर्तन में आप घोल रखेंगे वो उस घेरे को घेर लेता है। कितना आयतन घेर लेगा, 550 ml तक। तो इसमें नमक की मात्रा कितनी, तो कुछ नहीं करना था, 550 का आप 8% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा उसमें नमक कितना है। यानी कि जो 550 टोटल घोल है इसका 8%, भाई 8% तो नमक है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें सम डिजिट लगा सकते हैं। 5 5 10, यानी कि यहाँ आएगा 1 और 8 एकम 8। जिसका ऑप्शन 8 होगा वही ऑप्शन सही होगा। ये तो नहीं होगा, 5 2 7 और 7 4 11, ये भी नहीं होगा। और 8 5 8 3 11 2 और 5 2 7, ये भी नहीं होगा। 4 4 8, यानी कि 44 ml का 44, क्योंकि 4 4 8 और 8 ही हमको लाना था। तो इसको हल कर लीजिए आप लोग। इसको कैसे हल करेंगे, 550 गुणे 8% हटेगा तो नीचे 100, 4 दूनी 8 और ये 25 चक्कू 100 होता है। आप यहाँ पर काटेंगे तो 25 दूना 50, कितना बचा 5 और 25 दूना 50, यानी कि 22 दूना कितना, ये 44 ml जो है वो विलयन में जो है वो नमक मिला हुआ है। यानी कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 के सेकंड शिफ्ट का सवाल है और बहुत आसान सवाल था और इस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, 250 ग्राम का ऐसा विलयन, एक विलयन है, उस कितना विलयन है, 250 ग्राम का एक विलयन है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, सिर्फ 5% है। कितनी, 5% है। तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, यानी कि ग्लूकोज 5% है। टोटल विलयन कितना है, 250, 250। तो 250 अगर टोटल घोल है जिसमें से 5% ग्लूकोज है और आपसे ग्लूकोज की मात्रा पूछ रहा है, यानी कि जो 250 है तो 250 का 5% निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि घोल में ग्लूकोज कितना है। यानी कि सम डिजिट निकालें तो 5 2 7, 7 5 35, 35 में कितना, 5 3 8, जिसका 8 होगा वो सही होगा। यानी कि 5 2 7, 7 और 1 8, यानी कि 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। कितने, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। यानी कि ये तो 2 ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन ये 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, क्योंकि बस एक जैसे का मतलब है यहाँ 125, यहाँ 125 बस दशमलव लगा है। तो इसको हल ही कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो 250 और गुणे 5 और बटे में कितना, ये 100 हो जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25 का आधा कितना, 12.5 होता है। कितना होता है, 12.5%। कितना, 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12.5%। नहीं, 12.5 ग्राम। क्या पूछ रहा है, 12.5 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस तरीके से हम लोग आज की क्लास बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे थे और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा परसेंटेज समाप्त नहीं, अभी हमारे पास 2 से 3 टाइप बचे हुए हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास यहीं पर रोक रहे हैं और हम लोग अगली क्लास में इसके आगे फिर से अच्छे तरीके से अच्छे सवालों को लेकर आएंगे और बेहतर तरीके से हल करेंगे। तो आज
यहीं तक हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।